हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 12 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय सेना ने कहां पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास शुरू किया? तो ये क्या है? लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने राज्य में घटती प्रजनन दर को देखते हुए स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो ये कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। बुद्धदेव भट्टाचार्य का देहांत हो गया। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो थे पश्चिम बंगाल के। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के सीएम रहे थे 2000 से लेकर 2011 तक, और 2011 से अभी तक कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की पार्टी कौन सी थी? CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और CPIM की भारत में एक राज्य में सरकार भी है। कहां पर? केरल में। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। पिछले एक दशक में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो यह हुई है 165%। और जो हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद जोशी। पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार, ये किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर गोविंद राजन पद्माभनन को। भारत ने अपना पहला GI टैग्ड अंजीर जूस, कहां का? ये है पुरंदर का। पुरंदर कहां है? महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला GI टैग्ड अंजीर जूस किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पोलैंड में। बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे मोहम्मद यूनुस। और आपको बता दूं, इनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम वजन के कारण बाहर हो गई? तो इनको 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पोपी तारा वन्य जीव अभ्यारण्य यह किस राज्य में है? तो यह है असम में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? तो ये रहे हैं श्रीजेश और मनु भाकर। श्रीजेश हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और मनु भाकर, इनका संबंध है शूटिंग से। और इस ओलंपिक में ये 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। और पेरिस ओलंपिक का जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था, उसमें ध्वजवाहक कौन था? तो उसमें थे PV सिंधु और शरत कमल। और हमारे सैफ डी मिशन कौन थे? तो वो थे गगन नारंग। गगन नारंग। और आपको बता दूं, इस ओलंपिक में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। 3 जीते हैं शूटिंग में, 1 जीता है हॉकी में, 1 जीता है जेवलिन में, 1 जीता है रेसलिंग में। और मेडल टैली में भारत 71वें स्थान पे रहा। पहले स्थान पे रहा चीन, दूसरे स्थान पे रहा अमेरिका, तीसरे स्थान पे रहा जापान। चीन ने जीते टोटल 39 गोल्ड। चीन ने जीते हैं 39 गोल्ड, अमेरिका ने जीते 38 गोल्ड और जापान ने जीते 19 गोल्ड। तो आंसर इसका श्रीजेश और मनु भाकर। और पेरिस ओलंपिक का मैस्कोट क्या था? तो वो था फाइजीरियन कैप। मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। कौन से नंबर के ओलंपिक थे? 33वें नंबर के। और पेरिस में समर ओलंपिक्स तीसरी बार हो रही हैं, मतलब हो चुके हैं। पहली बार हुए थे 1900 में, दूसरी बार हुए थे 1924 में, तीसरी बार हुए हैं 2024 में। हाल ही में फिजी के बाद किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उच्चतम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये क्या है? तिमोर लिस्ते ने। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है तिमोर लिस्ते। राजधानी है दिल्ली, DILI। यहां पर मुद्रा चलती है US डॉलर। हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। और टाइगर डे कब मनाते हैं? अभी थोड़े दिन पहले मनाया था, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। और एलिफेंट डे मनाया जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को।
और आपको बता दूं, टाइगर सबसे ज्यादा है इंडिया में। पूरी दुनिया के 75% टाइगर अकेले भारत में है। और शेर सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है तंजानिया में, अफ्रीकन कंट्री तंजानिया में। और भारत में सबसे ज्यादा शेर कहां पर है, तो वो है गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो वो है गुजरात में। और गिर नेशनल पार्क में कौन से लायन पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन। तो विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, और 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी डे, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर एटम बम डाला था। और उस एटम बम का नाम क्या था, तो एटम बम का नाम था फैट मैन। फैट मैन। और जो 6 अगस्त को डाला था उसका नाम था लिटिल बॉय। कहां पर डाला था, वो डाला था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया, तो ये किया है असम की सरकार ने। असम की सरकार ने। असम के अभी सीएम कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और असम के अभी राज्यपाल कौन है, तो नए बने हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य। और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा हाथी भारत में कहां पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला 24/7 चावल एटीएम लॉन्च किया, तो ये किया है उड़ीसा ने। और आपको बता दूं, चावल उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, वेस्ट बंगाल में। और उड़ीसा के सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ पर राज्यपाल हैं रघुबर दास, जो झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। इनका भी संबंध था भारतीय जनता पार्टी से। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस यानी कि उत्कल दिवस मनाता है 1 अप्रैल को। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान कौन बने, तो ये बने हैं अमन सहरावत। इनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में compete करते हैं। और इनकी उम्र मात्र 20 साल है। और ये ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट बने हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अमन सहरावत। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। और हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो है जुआल ओरम। जुआल ओरम। और भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस आईआईटी ने रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए, तो ये बनाए हैं आईआईटी इंदौर ने। पहली आईआईटी बनी थी 1951 में। कौन सी, आईआईटी खड़गपुर। भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। एनआईटी कितनी है, एनआईटी है 31। और एम्स कितने हैं, एम्स है 24। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, तो वो है 21। तो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं आईआईटी इंदौर ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।